मायावती ने बनाया खास प्लान। अखिलेश को फायदा, योगी को नुकसान। अखिलेश को नुकसान पहुंचाने के लिए मायावती मैदान में उतर गई हैं, जिसका पर्दाफाश हो गया है। क्योंकि मायावती ने दमखम के साथ पंचायत चुनाव में उतरने का ऐलान किया, लेकिन अब माया ने ऐसी बात कह डाली है जो ये बता रही है कि बुआ एक बार फिर भतीजे को हराने के लिए मैदान में उतरी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बहुजन समाज पार्टी अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटी है। पार्टी गांव-गांव तक अपनी पहुंच मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान शुरू कर चुकी है। बीएसपी का लक्ष्य इन चुनावों के जरिए 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत आधार तैयार करना है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने 7 सितंबर को लखनऊ में सभी पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस बैठक में पंचायत चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके अलावा 9 अक्टूबर को पार्टी संस्थापक कांशीराम के परिनिर्माण दिवस को लेकर भी योजना बनाई गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी कैडर कैंप पर फोकस कर रही है। इसके लिए पदाधिकारी गांव-गांव जाकर कैंप कर रहे हैं और लोगों को पार्टी से जोड़ रहे हैं। भाजपा के एक पदाधिकारी ने भी बताया कि पंचायत चुनाव के बाद पार्टी 2027 को लेकर अमली जामा पहनाने की कोशिश करेगी। हालांकि चुनावों को लेकर दलितों को अपने पक्ष में करने की कवायद में इस वक्त से ही मायावती जुट गई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी दमदार वापसी की कोशिश के प्रयास में है। दरअसल आपको तो पता ही है कि कैसे 2 दशक के बाद एक बार फिर मायावती अपनी बदली रणनीति के साथ यूपी विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव के मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी हैं। बसपा प्रमुख मायावती के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती अपने ही पार्टी के अस्तित्व को बचाने की है, क्योंकि बसपा का जनाधार लगातार कमजोर हो रहा है और चुनावी हारों के बीच मायावती अब पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव को करो या मरो की जंग मान चुकी है। मायावती की रणनीति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटों को एक पाले में लाने की है। साथ ही पिछले दिनों विवादित मसलों पर जिस प्रकार से उन्होंने सरकार को घेरा, उससे साफ है कि वो खुद विवादों से बच रही हैं। ऐसे में उनकी कोशिश एक बड़े वोट बैंक को अपने प्रभाव में लाने की है। लगातार गिरता रहा है प्रदर्शन। बसपा के प्रदर्शन में पिछले करीब 2 दशक में लगातार गिरावट देखने को मिली है। साल 2007 में मायावती ने बसपा को अकेले दम पर 206 सीटें जिताकर बहुमत की सरकार बनाई थी। इसके बाद से पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार गिरता गया। यूपी विधानसभा चुनाव 2012 से लेकर लोकसभा चुनाव 2024 तक लगातार 4 बड़े चुनावों में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इन हार के बाद बसपा के सामने अब अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। यही कारण है कि मायावती 9 अक्टूबर की रैली से अपने समर्थकों को एकजुट करने और विपक्षी दलों को चुनौती देने की तैयारी में है। उनकी कोशिश कैडर को एकजुट करने की है। भले ही बसपा में अब बड़े नेताओं का अभाव हो, लेकिन मायावती और बसपा नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे दलित और मुसलमानों का फॉर्मूला बने और उनका संगठन एक बार फिर मजबूत हो। और इसलिए ही मिशन 2027 और पंचायत चुनाव को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि मायावती की इस पहल से क्या वाकई मायावती को फायदा होगा, क्योंकि मायावती जब भी मैदान में उतरती हैं तो अखिलेश को नुकसान पहुंचा जाती हैं और योगी को फायदा हो जाता है। तो चलिए इस बार क्या होने वाला है उसका भी पर्दाफाश करते हैं। मायावती की बड़ी रणनीति से सपा को नुकसान। यूपी के राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा हो रही है कि मायावती का राजनीतिक दांव समाजवादी पार्टी को जमीन पर गहरी चोट दे सकता है। दरअसल समाजवादी पार्टी मुस्लिम यादव समीकरण को जमीन पर उतारकर चुनावी मैदान में जीत दर्ज करती रही है। विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर आजाद दोनों को नुकसान पहुंचाने की रणनीति मायावती ने बना ली है। सपा की कोशिश दलित वोटरों और मुसलमानों को साधने की है, जिससे अखिलेश यादव को काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि पंचायत चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, मुसलमानों और दलितों को साधने की कोशिश मायावती भी करती रही है।
और मायावती को अगर मुसलमान और दलितों का साथ मिला तो अखिलेश को नुकसान हो सकता है। अखिलेश पर लगातार हमलावर है मायावती। दरअसल अखिलेश को मायावती कैसे नुकसान पहुंचाएंगी वो इससे भी समझा जा सकता है कि मायावती लगातार अखिलेश यादव पर लगातार हमला बोल रही हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए पिछले दिनों आरोप भी लगाया कि वो अपने हालिया पीढ़ी यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक अभियान के तहत दलितों का सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं और उनका शोषण भी कर रहे हैं। मायावती ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी दलित नेताओं को आगे लाकर हिंसा का माहौल बना रही है। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी अन्य पार्टियों की तरह दलितों का राजनीतिक टूल की तरह उपयोग करके तनाव और हिंसा भड़काने की कोशिश कर रही है। दलितों को बरगलाया जा रहा है और अन्य पार्टियों की तरह समाजवादी पार्टी भी दलितों पर ध्यान नहीं दे रही, सिर्फ हिंसा को बढ़ा रही है, तनाव का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है और रणनीति ऐसी बनाई जा रही है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहे, लेकिन ना तो दलितों के लिए काम हो ना मुसलमानों के लिए। उन्होंने दलित समुदाय के साथ साथ पिछड़े और मुस्लिम समुदायों को एसपी की चालों से सावधान रहने की चेतावनी दी, यानी अखिलेश यादव की चाल से। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी दलित वोटों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए दलितों के साथ साथ पिछड़े और मुस्लिम समुदायों को भी उनके द्वारा गुमराह होने और उनकी राजनीतिक चालों का शिकार होने से बचना होगा। यानी मायावती अब सीधे तौर पर और खुलेआम अखिलेश पर निशाना साध रही है। 2026 को लेकर भी माया की तैयारी। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए ये तैयारी की है। आपको याद होगा अभी हाल ही में बहुजन समाज पार्टी ने लखनऊ में भी 8 विधानसभा सीटों के लिए 16 संयोजकों की नियुक्ति की घोषणा की थी। पार्टी ने रणनीतिक रूप से 50% संयोजकों को मुस्लिम समाज से चुना था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बीएसपी का फोकस पिछड़ा, दलित और मुस्लिम भाईचारा कमेटी के माध्यम से सामाजिक समीकरण को मजबूत करने पर है। पिछड़ा, दलित और मुस्लिम भाईचारा कमेटी का गठन। मायावती ने लखनऊ में पिछड़ा, दलित और मुस्लिम भाईचारा कमेटी का भी गठन किया था, जिसके बारे में हमने आपको बताया, क्योंकि इसका उद्देश्य ही विभिन्न समुदायों को एकजुट कर पार्टी के पक्ष में मतदान को प्रोत्साहित करना है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह कमेटी सामाजिक समावेश को बढ़ावा देगी और विशेष रूप से मुस्लिम और पिछड़े वर्गों के बीच बीएसपी की पैठ को मजबूत करेगी। यूपी चुनाव में बीएसपी की रणनीति। ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव को देखते हुए बीएसपी ने अपनी रणनीति को मजबूत कर लिया है। पार्टी के नेता अलग अलग जिलों में जाकर मुस्लिम और पिछड़े वर्गों के बीच जागरूकता अभियान चला रहे हैं। बीएसपी की रणनीति दलित मुस्लिम पिछड़ा गठजोड़ पर आधारित है, जिसे पार्टी ने हाल के लोकसभा चुनाव में भी आजमाया था। इसलिए ही संयोजकों की नियुक्ति में सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखा गया। आधे संयोजक मुस्लिम समुदाय से बनाए गए, जो पार्टी की मुस्लिम मतदाताओं तक पहुंच की रणनीति को दर्शाता है। इसके साथ ही पिछड़े और दलित वर्गों के नेताओं को भी प्रमुख जिम्मेदारियां दी गई, ताकि सामाजिक गठजोड़ को और मजबूत किया जा सके। बीएसपी नेताओं का यह भी कहना है कि नियुक्तियां पार्टी की व्यापक रणनीति का ही हिस्सा है, ताकि मुसलमान और दलित वोट बैंक उनके पास आए, ताकि चुनावी सफलता हासिल की जाए। मायावती से बीजेपी को होगा फायदा। मायावती को सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचाने में दलित वोट बैंक की अहम भूमिका रही है। हालांकि पिछले 3 चुनावों यानी 2 लोकसभा और 1 विधानसभा से मायावती के इस वोट बैंक में बीजेपी ने सेंध लगाई है। गैर जाटा वोट बैंक पर मायावती की पकड़ काफी कमजोर हो गई है। यूपी की सियासत को करीब से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि बीएसपी का पंचायत चुनाव में लड़ना और 2027 में अकेले लड़ने की बात कहना बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि मायावती का अपना वोट बैंक है जो अखिलेश के पास चला गया है। वो वापस आया तो अखिलेश को सीधा नुकसान पहुंचाएगा और बीजेपी को फायदा, क्योंकि बीजेपी को जिस तरीके से हिंदू वोट करते हैं उस तरीके से मुसलमान वोट नहीं करते। लेकिन हाँ, वो मायावती को वोट करते रहे हैं।
जो वोट बैंक अखिलेश के पास शिफ्ट हो गया है। और इस बार पंचायत चुनाव में मायावती के पास अगर मुसलमान वोट बैंक आएगा या विधानसभा चुनाव में आएगा तो मायावती का भला तो नहीं होगा, लेकिन वो बीजेपी को फायदा जरूर पहुंचा जाएगा। और इसलिए कहा जा रहा है कि इससे अखिलेश को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।